पहलगाम अटैक के बाद लगातार एक प्रश्न जो सबसे सामने आया कि ये जो अटैक हुआ है ये धर्म के नाम पर हुआ है, और हर बार ये कहा जाता था कि यहाँ पर जिस तरह से आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, फैलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं धर्म पर जो है वो चल रहा है, एक तरह से जिहाद चल रहा है। और इस पर पनून कश्मीर लगातार अपनी आवाज़ उठाती रही थी। उन्होंने पहले ही कहा था कहीं ना कहीं समझना होगा कि ये एक इस्लामिक जो है टेररिज्म है। लेकिन ये घटना हुई और घटना में जिस तरह से धर्म पूछकर जो अटैक किया गया, मारा गया, किलिंग की गई, तो फिर से वही बात सामने आ गई। लेकिन आप बार बार इस बात को कहते भी थे कि कहीं ना कहीं आप ये समझना पड़ेगा इस्लामिक टेररिज्म। जो ये घटना हुई है, अब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके बाद तो जो लोग इसे डिफेंड करने की कोशिश करते थे, आपको लगता है कि अब ये एक जवाब है? कि मुझे दुख की बात है, 2 साल से मैंने बहुत बार, शायद 2-3 बार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि टूरिस्ट को खतरा है, और मैंने बार बार आपके माध्यम से कहने की कोशिश की थी कि जो ये सोच है कि हम टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, ये सोच सामरिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। तो एक घटनाक्रम फिर से हुआ, ये उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति है जिसमें से हम निकले हैं। कश्मीर घाटी में जाति विध्वंस हुआ, जेनोसाइडल प्रोसेस हुई, और ये जो वहाँ पे पहलगाम हुआ है जेनोसाइडल टेररिज्म का ही एक हिस्सा है। और ये हुआ है, हम फिर से देख रहे हैं, फिर से कभी कभी असहाय महसूस कर रहे हैं, और लगता है कि भाई अभी हमारी शायद शब्दों में, हमारी बातों में उतनी शक्ति नहीं है जिससे हम राज्य सत्ता में जो परिवर्तन आना चाहिए वो ला पाए हैं। लेकिन ये ज़रूर बात है कि हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कश्मीर की जेनोसाइडल वायलेंस का स्पिल ओवर हुआ, जम्मू में हुआ, देश के बहुत सी जगहों पे भी आहिस्ता आहिस्ता से हुआ। जो ये घटना हुई, तो बिल्कुल आप उसको एकदम सिमिलर मानते हैं कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके समय हुआ? बिल्कुल सिमिलर है। इसका एक आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन है। इनफैक्ट प्राइम मोटिवेशन जो सेपरेटिस्ट टेररिज्म है वो हिंदू जेनोसाइड है जम्मू कश्मीर में। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है उद्घोषणा के रूप में। ये जब भाजपा के टाइम पे 2 बार वहां पे बचे कुछ हिंदुओं को निकलना पड़ा, उनको जब मारा गया सिलेक्टिव किलिंग्स के तहत, उसकी भी उद्घोषणा करके उन्होंने मारा, उन्होंने कोई लाग लपेट में नहीं मारा। तो प्रॉब्लम यह है कि एक साइड से एक टारगेटेड एक अप्रोच है आतंकवादी तंत्र का। वो हिंदू डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हिंदू डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। दूसरे साइड से एक रिलेंटलेस रुथलेस अप्रोच भारत सरकार का है, वो ये मानना ही नहीं चाहते। आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से कह रही थी कि हमने वहां पे नॉर्मलसी लाई है, और ये कभी कभार इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो गई, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ उसके दावे जो थे वो खोखले थे, या सही में कोई उससे फर्क था? लेकिन ये एक बड़ी घटना, किस तरह से आप बदलाव देखें? मैं खोखलेपन तो छोटा वर्ड होता है, एक विकृत मानसिकता थी। देखिए मिश्रा से मैं आपको ये बात कहूंगा, तब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेल्ड रही है यहाँ पर एक तरह से टेररिज्म को कर्व करने में, और कश्मीरी पंडितों को वापस जो है वहां पर ले जाने में बिल्कुल फेल रही है, क्योंकि वो सोच ही नहीं है। अगर वो समझ रहे हैं कि नॉर्मलसी आ गई है और आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी किस अप्रोच के साथ चल रही है? आपको क्या लगता है? मैंने इसको कहा कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, इनकी पॉलिसी को अगर आप कहीं पे कहें कि ये एक किस्म का भ्रम पैदा करती है कि सब कुछ ठीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, और ये ऐसे लक्षणों को जो सामने हैं उनको नजरअंदाज करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि यहाँ पे शिवखोड़ी पे हमला हुआ, क्या उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर ने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, कोर कमांडर से, डायरेक्टर जनरल पुलिस से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से ये पूछा कि भाई हमारे यहाँ पे इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं एज टूरिस्ट, उनको खतरा है, क्या हमारे पास व्यवस्था है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे? या शिवखोड़ी में हमले के बाद उसकी मैसेज क्या है? जब बालतल में अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को मारा गया, क्या उसके बाद ये उन्होंने आंकलन किया कि हिंदू पिलग्रिम्स को जम्मू कश्मीर में कितना खतरा है? मैं समझता हूं कि ये प्रश्न पूछे ही नहीं जाते। लेकिन इस बार एक चीज जो बार बार हाईलाइट की गई कि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया, उसके बाद वहां पर हर जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो क्या देखते हैं कि वहां के जो लोगों में क्या बदलाव देखते हैं कि अब वो भी आतंकवाद के खिलाफ जो है वो बाहर आए हैं, या इसे भी आप एक पॉलिटिकल? मैं बदलाव की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा ऐसे बहुत से उदाहरण हैं
कश्मीर में रह रहे किसी हिंदू को मारा गया, उसको आतंकवादियों ने हत्या कर दी, अगवा करके हत्या कर दी, बाद में उसके फ्यूनरल प्रोसेशन में, दाह संस्कार में लोग गए सेकुलरिज्म की दुहाई देते हुए। मैं फेक मानते हैं? मैं समझता हूं कि एक जेन्युइन सेकुलरिज्म होता है और कश्मीर घाटी में एक फ्यूनरल सेकुलरिज्म भी है, जो कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ या शमशान घाट से जुड़ा हुआ सेकुलरिज्म है। ये उसी वक्त सामने आता है जब कब्रिस्तान की एक्टिविटी या शमशान घाट की एक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर वहां पे लोगों में बदलाव आएगा तो हम कुछ समय तक देखेंगे इस बदलाव को। एकदम से बयानों के बेसिस पे, स्लोगन्स के बेसिस पे ये असेस करना कि बदलाव आया है, ये मैं नहीं समझता हूं। बाकी ठीक है, अगर वहां पे लोग उठ के खड़ा हुए तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या सरकार की अब किस तरह से अप्रोच रहनी चाहिए, जिसमें कि आप लोगों की भी वही पीड़ा है जो आप बार बार इस बात को हाईलाइट करते आ रहे हैं? हमने 4 बातें कही हैं। हमने कहा भारत सरकार अगर ये समझती है कि ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है तो इस वक्त अब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए, फॉर्मली देश घोषित, पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं कि भारत सरकार को मानना चाहिए कि जो जिहादी आतंकवाद है ये जिनोसाइडल है, ये हिंदुओं का नाश करना इनका एक प्रमुख उद्देश्य है। इस बात को औपचारिक स्तर पे मानना चाहिए, तभी ये अपनी और डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसीज को छोड़ना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की जिनोसाइडल जो एक आपका कहना है, लेकिन उसे ना मानना एक बहुत बड़ी गलती है? अगर उसे माने तो जाकर इसका हल निकल सकता है? इनकी स्ट्रेटेजिक सोच बदल जाएगी। इनकी स्ट्रेटेजिक सोच में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आतंकवाद की विचारधारा को नहीं मानते, उसके ऑब्जेक्टिव को नहीं मानते, उनके टारगेट्स को खतरा क्या उसको नहीं मानते, तो ये पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि ये बार बार कहना है कि आपको ये मानना होगा कि वहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है वो यही है कि हिंदुओं का जिनोसाइड किया जाए। फिलहाल इसको लेकर इनका यही कहना है कि इन्हें अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस तरह से अप्रोच है उस पर किसी तरह का फिलहाल कोई यकीन नहीं है कि वो यहाँ पर किसी तरह से नॉर्मलसी लाएंगे।